हेलो दोस्तों, एक्सेल के रिव्यू टैब में छुपे हैं कुछ पावरफुल टूल्स जिससे आप डेटा पर फीडबैक दे सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और टच स्क्रीन पर ड्राइंग भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 4 पावरफुल टूल्स को समझेंगे रियल एग्जांपल के साथ, स्टेप बाय स्टेप, और आप एक्सेल के रिव्यू टैब के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। वेलकम टू स्किल फॉर्मूला एक्सेल मास्टर क्लास पार्ट 19। आज के वीडियो में हम यहाँ पर रिव्यू टैब का पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कि पहले पार्ट में हमने प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज और चेंजेस को बहुत ही बढ़िया स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा था। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर कमेंट्स, नोट्स, प्रोटेक्ट और इंक जैसे पावरफुल टूल्स को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कमेंट्स का। कमेंट्स में देखिए आपको यहाँ पर न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट और शो कमेंट मिल जाएगा। तो कमेंट का यूज ये होता है कि जब आप किसी फाइल पर टीम के साथ काम करते हो तो डायरेक्टली डेटा चेंज नहीं कर सकते, कोई कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे में कमेंट एक सेफ तरीका होता है किसी भी सेल पर फीडबैक या सजेशन देने के लिए। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर 20,000 की अमित की सैलरी है, उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कमेंट पे क्लिक करूंगा, यानी कि न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरा यहाँ पर कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक चैट की तरह काम करता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा चेक दिस आउट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया चेक दिस आउट और यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब जैसे ही मेरा कोई टीममेट होगा, मेरा सीनियर होगा या फिर कोई एचआर का बंदा होगा, तो वो अगर इस कमेंट को देखेगा, उसको रिप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर रिप्लाई पे जाएगा और यहाँ पर कर देगा ओके आई विल। तो देखिए उसने लिख दिया है ओके आई विल और यहाँ पर वो कर देगा सेंड। तो देखिए ऊपर मेरा नाम आ जाएगा और यहाँ पर मेरा टीममेट, मेरा सीनियर या फिर एचआर ने कोई चेंज किया होगा, यानी कि उसने रिप्लाई दिया होगा, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और उसने क्या लिखा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कमेंट का यूज कर सकते हैं और ये एक थ्रेडेड डिस्कशन जैसे काम कर सकता है। आप इसको रिप्लाई कर सकते हो और उसको भी रिप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं 24,000 पे जाऊंगा और यहाँ पर न्यू कमेंट करूंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, जैसे मैंने ये लिख दिया है और यहाँ पर सेंड कर दिया है। तो देखिए ऐसे करके आप यहाँ पर न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो। और अगर आप दूसरी जगह पे जा रहे हो तो आपका कमेंट यहाँ पर हाइड हो जाएगा और जैसे उस सेल पे आओगे तो आपका कमेंट यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट और शो कमेंट दिखेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो कमेंट से शुरुआत करते हैं। तो जैसे यहाँ पर शो कमेंट में मैं जाऊँगा तो राइट साइड में आपका यहाँ पर विंडो खुल जाएगा, जिसमें जितने भी कमेंट आपने लिखी हुई होगी या फिर किसी और ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया होगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर अमित का 20,000 सैलरी था, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर कमेंट किया था, तो देखिए यहाँ पर चेक दिस आउट भी दिख रहा होगा। उसके ऊपर अगर किसी ने रिप्लाई दिया है वो भी आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सीता का 24,000 का जो सैलरी है उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा था, वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। ये तो मेरा यहाँ पर छोटा सा डेटा है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही कमेंट दिख रहा है। लेकिन आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन सा कमेंट लगाया है और किसने लगाया है, वो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर मेरा नाम दिखेगा, किसी और का नाम दिखेगा और क्या क्या लिखा है वो सब भी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो शो कमेंट आपका काम बहुत ईजी और आपका टाइम कंजप्शन कम करता है। इसके पहले का ऑप्शन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट का, यानी कि मैं इस वाले कमेंट पे हूँ और मुझे अगर दूसरी कमेंट पे जाना है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि ये वाले सेल पे मैं ऑटोमेटिकली आ जाऊँगा। और यहाँ पर राइट साइड में भी आप देख सकते हो कि मेरा ये जो बॉर्डर लाइन था वो इस वाले कमेंट से इस वाले कमेंट पे आ गया है। तो ऐसे करके आप नेक्स्ट कमेंट का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर प्रीवियस कमेंट पे जाना है तो यहाँ पर प्रीवियस का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये वाला सेल यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और ये वाली बॉर्डर लाइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये वाला सेल यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है और यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद अगर आपका कमेंट का काम खत्म हो गया है, अगर उसको आपको डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा कमेंट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर राइट साइड में भी जो मेरा कमेंट का सेक्शन था वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा कमेंट्स का पहला सेक्शन जो बहुत यूजफुल और पावरफुल है। इसके बाद चलते हैं हमारा नोट्स सेक्शन पे। नोट्स सेक्शन में देखिए यहाँ पर आपको नोट्स मिल रहा होगा। नोट्स एक आपका पुराना वर्जन है कमेंट का, यानी कि यहाँ पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक रिमाइंडर लगा सकते। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर 21,000 पे जाऊंगा, यहाँ पर नोट्स पे जाऊंगा तो न्यू नोट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसको मुझे हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हटाना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, जैसे मैंने ये वाला लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैं दूसरे सेल पे चला जाऊंगा तो देखिए मेरा नोट यहाँ पर ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये बीच में आ रहा है। मुझे इसको हटाना है यानी कि हाइड करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? जैसा मेरा कमेंट्स में हो रहा था कि उस सेल पे मैं जाऊंगा तभी मेरा कमेंट दिखेगा, वैसे ही नोट्स के लिए अगर मैं उस सेल पे जाता हूँ तभी मेरा नोट दिखेगा। ऐसा मुझे करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर नोट्स पे जाऊंगा और यहाँ पर शो ऑल नोट्स पे जाऊंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शो और हाइड का ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पर मैं जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर 21,000 पे जाऊंगा तभी मेरा यहाँ पर नोट्स का ऑप्शन दिखेगा। वैसे ही यहाँ पर मैं 24,000 पे जाऊंगा, वैसे मेरा कमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। तो इससे क्या होता है, आपका डेटा ज़्यादा मैसी नहीं होता और दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। और इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको कमेंट्स में मिल रहा था प्रीवियस नोट, नेक्स्ट नोट, शो, हाइड, ये सब आपको यहाँ पर कमेंट्स में मिल रहा था, वही सब यहाँ पर नोट्स में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो नोट्स है वो आपका यहाँ पर कमेंट का प्रीवियस वर्जन है, यानी कि उसको आप लेटेस्ट में करना चाहते हो, यानी कि कमेंट्स में करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कन्वर्ट टू कमेंट्स। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आप जितने भी नोट है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए जो 21,000 था उसको मैंने नोट में लिखा हुआ था, उस पर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे मैंने उसको कमेंट में किया है अब यहाँ पर मैं इसको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा और यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो देखिए मेरा कमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके आप कमेंट्स और नोट्स का यूज कर सकते हो। इसके बाद का बड़ा सेक्शन यानी कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट का। मान लीजिए कि आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो और बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन किसी और की गलती की वजह से आपकी पूरी मेहनत खराब ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए एक्सेल में आपके लिए प्रोटेक्ट का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। तो कैसे कर सकते हो? मान लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही सीट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो आउटलाइन ग्रुप है मेरा उसको मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे कर सकता हूँ? तो मेरा यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट है, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपको यहाँ पर नया पॉपअप मिल जाएगा। तो उसमें आपको यहाँ पर दो चीजें सिलेक्टेड है, उसको सिलेक्टेड रखनी है, बाकी चीजों को यहाँ पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट सीट का यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पर 1 डाल के एंटर कर देता हूँ। और आपको उसी पासवर्ड को री एंटर करना है कि आपने जो पासवर्ड डाला है आप कंफर्म करो। तो मैं यहाँ पर 1 डाल के कंफर्म कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने इस सीट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। तो अगर मैं खुद यहाँ पर अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकता बिना पासवर्ड डाले हुए, तो कोई और यहाँ पर नहीं कर सकता। तो आपका डेटा यहाँ पर सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। इसके बाद अगर आपका काम खत्म हो गया है, यानी कि आप अपने डेस्क पे आ चुके हैं, तो आपको अपनी सीट को यहाँ पर अनप्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप अपनी सीट का प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद का ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक का, यानी कि इसमें आप पूरी की पूरी वर्कबुक यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। पहले पार्ट में क्या था, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस वाले ऑप्शन में पूरी की पूरी वर्कबुक को यहाँ पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरी यहाँ पर जितनी भी सीट दिख रही है सारी की सारी सीट को यहाँ पर एक ही क्लिक से कर सकते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा। उस पासवर्ड को मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मैं कंफर्म भी कर दूंगा। तो देखिए मेरा वर्कबुक यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुका है। कैसे देख सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो देखिए आप यहाँ पर इंसर्ट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, रीनेम भी, कुछ भी यहाँ पर आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसकी मदद से आपका कोई टीममेट आपका कोई डेटा डिलीट करना चाहे, उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दूसरे से बचने के लिए। तो एक बार फिर से मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, पासवर्ड डाल के एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो मेरा सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा।
इसके बाद का ऑप्शन है आपका एलो एडिट रेंजेस। तो मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और सैलरी का, लेकिन डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय कोई चेंज ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सैलरी में चेंज कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एलो एडिट रेंजेस है, वहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पर न्यू पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पर न्यू में जाओगे तो देखिए आपको बोलेगा कि आपका रेंज का नाम क्या होगा। मेरा रेंज का नाम यहाँ पर रेंज 1 है। फिर यहाँ पर आपको बोलेगा कि कौन से सेल में आप करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 12 और यहाँ पर मैं कर दूंगा ओके। एक बार फिर से मैं इसको कंफर्म करूंगा और करूंगा ओके। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना खुद का पासवर्ड डालना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ही पता हो। तो मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, ओके करूंगा, उसको मैं कंफर्म करूंगा, 1 करके ओके करूंगा। तो देखिए कोई भी आपका टीममेट होगा या फिर आपने जिसके साथ पासवर्ड शेयर किया होगा, उसको अगर चेंज करना है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखिए आपका यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो मैं यहाँ पर 1 और 2 करूँगा और ओके करूँगा। तो मैं यहाँ पर 19,000 की जगह 20,000 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रवि नाम पे चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही कॉलम को यहाँ पर मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दोनों कॉलम में कोई चेंज करे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सैलरी में अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वो भी आपको पासवर्ड प्रोवाइड होगा। इसके बाद का प्रोटेक्ट सेक्शन का आखिरी ऑप्शन है हमारा वर्कबुक शेयर का। यानी कि आप कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आपको अपनी वर्कबुक शेयर करनी पड़ती है अपने सीनियर को, अपने टीममेट को। तो कैसे कर सकते हो? मान लो कि आपके पास पेन ड्राइव है, अपने सीनियर को दिया, अपने टीममेट को दिया, उसने तीसरे को, चौथे को दिया, तो कंपनी में ऐसे काम तो चलता नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है शेयर वर्कबुक का। यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका वर्कबुक आप जिसको भी शेयर करना चाहते हो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर करते हो, वैसे ही यहाँ पर एक्सेल में शेयर करना है। लेकिन फिलहाल मेरा ये ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये ऑप्शन आएगा नहीं। तो इसके बाद का लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका यहाँ पर इंक का सेक्शन है। तो अगर आप टच स्क्रीन या स्टाइलस वाले डिवाइस में एक्सेल की यूज कर रहे हो और किसी स्टूडेंट की कॉपी जैसे फीडबैक देना चाहते हो, तो इंक टूल का यूज होता है ड्राइंग या मार्किंग करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ का टैब बनाया हुआ है, ड्रॉ वाले टैब पे चला जाऊंगा। ये वाले स्टाइलस को ले लेता हूँ और उसकी थिकनेस, उसका कलर मुझे चेंज करना हो कर सकता हूँ, मैंने ले लिया है। और यहाँ पर मुझे सिखाना है कि अमित का यहाँ पर मुझे टिक करना है, नेहा का टिक करना है, किसी भी मुझे यहाँ पर कुछ भी करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा ओके, ऐसे कुछ भी मुझे समझाना है, सिखाना है, तो इंक का यूज होता है। और उसका यहाँ पर आप स्टाइलस भी चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। और रिव्यू टैब में आपको यहाँ पर उसको हाइड करना है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन अभी आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हाइड करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका रिव्यू टैब का बाकी का बचा हुआ सेक्शन, यानी कि पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको ये वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो आपको एक कंट्रीब्यूट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।